Come on, तालियां बजा करके परमेश्वर के दास का स्वागत करें। हालेलुया। तैयार हैं आप जीवित वचन के लिए? आमेन। शैतान बड़ा ढीठ है, रोज इसकी पिटाई करनी पड़ती है। मगर आज जल्दी से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं एक बात जानता हूँ कि आज जितने लोग यहाँ पर हैं, आप खाली हाथ वापस नहीं जा रहे हो। और प्रभु ने मुझे कहा, मैंने आपको कल भी बताया था कि जो लोग इस मीटिंग में आए, जो आप कई लोग बहुत दूर से आए हैं, जैसे एक बहन जो अंडमान से आई है, और ऐसे बहुत सारे भाई बहन हैं। मैं कभी जब उनका वीडियो देखता हूँ, मेरे को ऐसा लगता है कि काश मैं आपको बता सकता कि आप सब कितने बहुमूल्य हो और हम आप सबसे प्यार करते हैं। आमेन। अभी आप जानते हैं दुनिया का एक सबसे फेमस बैंड है कोल्ड प्ले। किसी को पता है कोल्ड प्ले? तो अभी सबसे बड़ा जो उन्होंने इवेंट किया, सबसे फेमस है पूरी दुनिया में। बहुत लड़ाइयाँ करते हैं लोग उनका टिकट लेने के लिए। तो जो सबसे बड़ा उन्होंने इवेंट किया अभी गुजरात में, उसमें 1 लाख लोग आए। और अभी ऑर्गेनाइजर से हमें पता चला है कि आज की मीटिंग में 5 लाख से ज्यादा लोग यीशु मसीह की आराधना करने आए हैं। Come on, कलीसिया, यीशु से महान सुपरस्टार और कोई नहीं। हालेलुया, आमेन। चाहे कितना भी बड़ा बैंड हो, यीशु मसीह सबसे महान है। और कोई नाम नहीं जिसके पीछे ऐसे लाखों में लोग आ सके। और आप जानते हैं इस मीटिंग के सबसे खास बात क्या है? कई रैलीज होती हैं, बहुत सारी पॉलिटिकल रैली, बहुत सारी बसेस लगती हैं। इस मीटिंग में कोई बस नहीं लगाई गई। सारे यीशु के प्रेम करने वाले खुद से इस मीटिंग में आए हैं। ये इतनी बड़ी बात है। और आपको महान प्रतिफल परमेश्वर देगा। चलिए समय हमारे पास कम है। मैं चंगाई के लिए प्रार्थना भी करना चाहता हूँ। और मेरे पीछे ऐसे बोलो, बीमारी बाय बाय। क्या बोलोगे आप? बीमारी बाय बाय। बोलो अब नहीं मिलेंगे। अमेरिका में एक जगह है मोरेवियन फॉल्स, और वहां पे जो परमेश्वर के संत थे, उन्होंने सालों करीबन 300-400 साल मोरेवियन फॉल्स जगह में उपवास और प्रार्थना के साथ भर दिया उस जगह को। और वो जो मोरेवियन फॉल्स के जो संत हैं, उन्होंने एक बात कही और मुझे इतनी पसंद आई। उन्होंने कहा, May the Lamb of God receive the full reward of his suffering। यानी परमेश्वर का जो मेमना है, जो दुख उसने हमारे लिए सहा, उसका पूरा पुरस्कार उसको मिले। बाइबल कहती है उसने हमारी चंगाई के लिए कोड़े खाए। क्यों खाए यीशु ने कोड़े? कि ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। तो जब आप चंगाई ले लेते हो तो यीशु को पुरस्कार मिलता है कोड़े खाने का। अगर उसने कोड़े खाए और आप अभी भी बीमार हो तो उसका कोड़ा खाना व्यर्थ है। मगर उसने कोड़े इसलिए खाए कि ताकि आप बीमारी में न रहो। मेरे पीछे बोलो, बीमारी मेरा प्रतिफल नहीं है, चंगाई मेरा प्रतिफल है। आमेन। और मैं आज आपको सिखा रहा हूँ कैसे लेना है। ये मीटिंग खत्म भी हो जाएगी, मैं चला जाऊंगा, मगर उसके बाद भी आप उसके वचन से जो चाहे वो ले सकते हो, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर के वचन में है। क्योंकि मैंने आपको कल भी सिखाया था, आदि में क्या था? आदि में क्या था? वचन किसके साथ था? और वचन ही
हालेलुया। सो कई लोग कई मसीह जो हैं गिड़गिड़ाते हैं। मैंने आपको कल भी बताया हमें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने भिखारियों को नहीं बुलाया है, उसने बेटे और बेटियों को बुलाया है। बोलो मैं बेटा और बेटी हूँ। मतलब बेटा हो तो बेटी बोलो, नहीं बेटा हो तो बेटा बोलो, बेटी हो तो बेटी। आमीन। कोई ऐसा है यहाँ पे माँ बाप कि आप अपने बच्चे को कुछ सिखाने को उसको कैंसर डाल दो, उसको बीमारी डाल दो। है कोई माँ बाप यहाँ पे? नहीं। और यीशु ने कहा अपने बच्चों के साथ उन्हें अच्छा करना जानते हो। आप जानते हो रांची का कोई मर्डरर भी होगा ना, सबसे गुंडा मर्डरर जो जितने खून कर दिएंगे उसने, मगर घर आएगा और उसका बच्चा बीमार होगा ना तो उसका दिल धड़केगा अपने बच्चे के लिए। तो अगर जो क्रिमिनल है, जो बुरा है, जब वो अपने बच्चे से ऐसा प्रेम कर सकता है तो कितना ज्यादा वो परमेश्वर आपसे प्रेम करेगा जो स्वयं प्रेम है। हमें उसके दिल को जानना बहुत जरूरी है। कई लोगों को आज लगता है बीमारी परमेश्वर देता है। अरे बीमारी परमेश्वर देता नहीं, उसने कोड़े खाए कि आप बीमारी से मुक्त हो जाओ। यीशु ने कहा चोर इसलिए आया, शैतान इसलिए आया कि चोरी करे, नाश करे और घात करे, मगर मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। जहाँ कहीं यीशु गलील में चलता और फिरता था, वो बीमारों को चंगा करता था। मैंने आपको कल भी बताया, मैं 19 साल में मर जाता अगर यीशु को न जानता। और जब यीशु ने मुझे बुलाहट दी, मैं नौकरी करता था, बहुत अच्छी सैलरी थी। मैं 2011 की बात बता रहा हूँ। उस समय में मैं 1 लाख से ऊपर कमाता था। आज मैं बहुत कंफर्टेबल लाइफ में और मेरी वाइफ की होती, हम दोनों काफी अच्छी सैलरी कमाते थे। मगर जब यीशु ने मुझे बुलाहट दी और उसने मुझे अपनी सेवा के लिए बुलाया, तो मैंने दर्शन में उसको देखा और उसने मुझसे बात करी और कहा मेरे बेटे जा और बीमारों के लिए प्रार्थना करना और मैं उन्हें चंगा करूंगा। और उनसे कहना कि चंगाई मेरे प्रेम का प्रकटीकरण है। चंगाई क्या है? उस परमेश्वर के प्रेम का प्रकटीकरण है। यीशु क्यों चंगा करेगा? क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। कई माँ बाप ऐसे हैं, अगर उनके बच्चे को कोई लाइलाज बीमारी हो जाए, कई माएं जो आती हैं मुझे कहती हैं मैं परमेश्वर को बोलती हूँ कि ये बीमारी मुझे लग जाए मगर मेरा बच्चा ठीक रहे। कई पिता ये बोलते हैं मेरा मुझे बीमारी लग जाए मगर मेरा बच्चा ठीक हो जाए, क्योंकि एक माता और पिता का हृदय है, क्योंकि वो हमारा पिता है। इसीलिए बाइबल कहती है उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारी बीमारियों को उसने उठा लिया कि ताकि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं। आज मैं चाहता हूँ ध्यान धरकर आप मेरी बात सुनो, क्योंकि कुछ समय में मैं यहाँ से चला जाऊंगा, मगर मैं यहाँ आपको बताने आया हूँ कि आपका स्वर्गीय पिता कितना भला है। आपको गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं। आप जानते एक दिन मैं उपवास प्रार्थना कर रहा था, जब मैं ये नहीं जानता था, जब मेरे जीवन में प्रकाश नहीं था, मैं गिड़गिड़ा रहा था, प्रभु तू कब करेगा, प्रभु तू कब करेगा। मैं गिड़गिड़ा रहा था, मैं उपवास प्रार्थना कर रहा था और परमेश्वर ने उस समय मुझे करेक्ट किया और बोला स्टॉप ट्राइंग टू कन्विंस मी, मुझे मनाना बंद कर। प्रभु ने कहा मैं तो पहले से माना हूं तेरे लिए, तेरा हृदय है जो मेरे लिखित वचन को नहीं मानता। यीशु ने क्या कहा? अगर तुम विश्वास करोगे तो परमेश्वर की महिमा को देखोगे। मैं आज आपको एक उदाहरण बताता हूँ। सोचो कि एक व्यक्ति है, उसका बच्चा मर रहा है और डॉक्टर ने बोला 10 लाख का इंजेक्शन है, अगर आज नहीं लाया तो तेरा बच्चा मर जाएगा। वो अपने सारे रिश्तेदारों के पास जा रहा है, दोस्तों के पास जा रहा है, गिड़गिड़ा रहा है उनसे, मुझे 10 लाख दे दो, मेरा बच्चा मर रहा है। वो नहीं जानता कि वो देंगे नहीं देंगे, इसलिए वो गिड़गिड़ा रहा है, भीख मांग रहा है। ये पहला सिनेरियो है, ये पहला है जो जैसे कई लोग आज परमेश्वर सामने गिड़गिड़ाते हैं। वो सोचते हैं
हम गिड़गिड़ाएंगे तो प्रभु सुनेगा। और दूसरा सिनेरियो सोचो जिसमें एक उसका दोस्त है, उसने उसको फोन किया और बोला परमेश्वर ने मेरे मन में डाला मैं तुझे 10 लाख देना चाहता हूं, तो मंडे को मेरे घर पे आ जाना और 10 लाख ले लेना। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या उसे गिड़गिड़ाने की जरूरत है? मुझे आपकी आवाज नहीं आई। क्या उसे गिड़गिड़ाने की जरूरत है? क्योंकि उसके दोस्त ने उसे प्रतिज्ञा दे दी है। अरे इंसान की प्रतिज्ञा तो फेल हो सकती है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं कभी फेल नहीं हो सकती। और उस परमेश्वर ने अपने वचन में 8,000 प्रतिज्ञाएं आपके लिए रखी हैं। तो अब मैं क्यों गिड़गिड़ाऊं? मैं उसकी प्रतिज्ञा में अड़िग खड़ा हो जाऊंगा और मैं उसको सबसे पहले विश्वास करके अपना लूंगा। मैंने आपको क्या बताया था? जब मैं कर्जों के अधीन था, बीमार था, तो मैं किसी के सामने गिड़गिड़ाने नहीं गया, भीख मांगने नहीं गया। मैंने इफिसियों 3 पकड़ा जो एक प्रतिज्ञा है और उस पर दिन और रात मनन करने लग गया। मैंने कल भी आपको बताया था जय में चलने का जो सीक्रेट है वो है वचन को पकड़ लेना और उस पर दिन रात मनन करना और उसकी घोषणा करना। नीति वचन 18:21 में लिखा है कि मनुष्य की जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों है और जो उसको इस्तेमाल करना जानता है वही उसका फल भी खाएगा। यानी अगर आप मृत्यु की घोषणा करते हो तो मृत्यु को देखोगे, अगर आप जीवन की घोषणा करते हो तो जीवन को देखोगे। आपके पास चुनाव है। और जब मैंने इफिसियों 1:3 लिया और सुबह और शाम उसकी घोषणा करने लगा, उस पर मनन करने लगा, Blessed be the God and Father of my Lord Jesus Christ, who has blessed me with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ Jesus. सुबह और शाम हजारों बार। क्या हुआ? क्योंकि प्रतिज्ञा पहले से है। आप सोचो उसके दोस्त ने कहा मंडे को आकर मुझसे ले लेना, एक प्रतिज्ञा है। मगर अगर केवल उसके दोस्त ने प्रतिज्ञा दी तो क्या उसको अपने आप से मिल जाएगा 10 लाख? नहीं, उसको जाकर उस प्रतिज्ञा में खड़े होकर विश्वास के साथ लेना पड़ेगा। क्योंकि परमेश्वर का देना एक बात है, मनुष्य का लेना दूसरी बात है। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया। क्या परमेश्वर अपने पुत्र को दोबारा देगा आप जगत के लिए? बताइए मुझे। परमेश्वर ने अपने पुत्र को दे दिया। किसके लिए दे दिया? जगत के लिए दे दिया। पर क्या पूरे जगत ने उद्धार पाया? नहीं। उद्धार किसने पाया? यूहन्ना 1:12 में लिखा है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, ध्यान सुना, परमेश्वर ने जगत के लिए अपने पुत्र को दे दिया। ये एक बात है। मगर जितनों ने उसे ग्रहण किया उससे परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। यानी परमेश्वर का देना एक बात है और आपका लेना दूसरी बात है।